शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी को सोमवार अष्टमी की शुभकामनाएं। 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है जो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा। इस वीडियो में दीपक से संबंधित आपको दो सर्वश्रेष्ठ उपाय मिलेंगे। एक तो सोम अष्टमी दीपक का उपाय, एक विशेष उपाय जो कि धन, रोग, कर्ज के लिए बहुत अधिक विशेष सहायक होता है। आपको यह उपाय अपने घर पर या घर के आसपास जो वस्तु प्राप्त हो जाए वहां पर करना है। कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे सोमवार अष्टमी कोई साधारण नहीं है। 64 योगिनियों के मिलन और महादेव के मिलन का यह माँ पार्वती से दिन माना जाता है। सोमवार की अष्टमी बहुत कम हमें प्राप्त हो पाती है। शिव भक्तों को सभी का इसका इंतजार रहता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस सोम अष्टमी को छोड़ना नहीं है। आप सभी को इसके लिए सुंदर दीपक बना लेने हैं। अब यह दीपक आपको अगर इन स्थानों पर प्रज्वलित कर सकते हैं तो अहो भाग्य है। कहने का अर्थ है श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। कोई स्टील की या पीतल की या कांसे की जैसी भी थाली हो, एक थाली आपको ले लेनी है। थाली के अंदर आपको रख देने हैं दीपक। अब आप कहेंगे दीदी अगर जो स्थान आप नहीं जहाँ आप बता रही हैं, जो गुरुजी ने कह रखा है, अगर उन स्थानों पर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर पर इसे कैसे कर सकते हैं, तो यह भी वीडियो के बीच में आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो 5 आपको जो है पहले एक थाली में दीपक रख लेने हैं। 5 इनकी संख्या रखनी है और यह पाँचों संभव हो तो आटे के बनाइएगा, नहीं तो मिट्टी के भी ले सकते हैं। 5 में आप सभी विशेष तौर पर कुछ भी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा घी डाल लीजिएगा। घी नहीं तो आप तिल का तेल प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों का तेल कदापि इसमें प्रयोग नहीं होगा, यह पाप के समान माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। सभी में आप ऐसा ना सोचें कि लंबी बत्ती गोल बत्ती का प्रयोग करूं। साधारण सरल तरीके से इन दीपकों में आपके पास जैसी भी बत्ती है उनका कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। गुरुजी ने इस उपाय में कह रखा है कि यह देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको गोल या लंबी बत्ती जैसी भी प्राप्त हो जाए वही आपको रख लेनी है, ठीक है। अब यह घर से जलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी पूजा की थाली में 5 दीपकों को रख लीजिए। अगर आटे के दीपक रख रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है। आटे के दीपक जब जब प्रज्वलित होंगे तो बहुत इससे आपको दीपदान का फल मिलेगा। अगर आटे के दीपक ठंडे हो जाएंगे, बाद में से चिड़िया कबूतर ग्रहण कर लेंगी, तो आपको इससे जो है दीपदान का भी सुख स्वतः ही मिल जाएगा। तो आप सभी को अपनी मार्चिस ले जानी है। अपना जो है सुंदर स्वरूप में जो मंदिर में पड़े हुए दीपक होते हैं वह प्रयोग में ना लें, यह कोई फल देने वाले आपको नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप सभी 5 दीपकों में जो है अच्छी तरह से घी भरकर बैठ जाइए शिव मंदिर में बाबा के आगे जो है 2 मिनट, और आप वहां पर बैठकर इन्हें जो है सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी सबसे पहले अपने मन की कामना कहें कि हे महादेव, आज 5 दीपकों का दान शिव अष्टमी के दिन आपके शिव मंदिर में मैं करने जा रही हूँ। मेरे जीवन की सभी विपदाएं को दूर कर दो और मेरे जीवन के रोग संकट काट दो बाबा। मेरे जीवन में मुझे उचित फल दो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले 5 दीपकों से आप बाबा की आरती कर लीजिए। यही सही प्रक्रिया मानी जाती है किसी भी दान की। अब इसमें से सबसे पहला दीपक आप सभी शिव मंदिर में लगा दीजिए। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख ना हो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इस दीपक को ले जाकर लेने आना होगा पीपल देवता के समक्ष। पीपल देवता में जैसा इस दिन भगवान श्री कृष्ण का दिन है और श्रीहरि विष्णु के वह स्वरूप है, और पीपल में देवी लक्ष्मी का वास भी है और पितरों का वास भी है, और अपने आप में यह सबसे श्रेष्ठ समय है पीपल देवता में दीप लगाने का। तो सोमवार का दिन है, शिव मंदिर में लगेगा, उसके बाद पीपल देवता के समक्ष यह दीप लग जाएगा। आपको लगा देना है सुंदर स्वरूप में। दीपक लगाते समय भगवान का वंदन करें, आराधना करें, मंत्र जाप करें। ऐसी गलती ना कह रहे कि ध्यान कहीं और है और आपका दीप लग रहा है, यह पाप के समान है। तो आपको यह कार्य करना है। तत्पश्चात 2 दीपक तो लग गए। तीसरा, आप सभी को, जैसा कि यह दिव्य दिन है सोमवार का और अष्टमी है, तो इस दिन आपको चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। अगर घर पर बेलपत्र है तो वहाँ लगाएं, शिव मंदिर के प्रांगण में लगा है तो वहाँ पर आप लगाएं। सुंदर स्वरूप में बेलपत्र पेड़ के नीचे धन लक्ष्मी का इससे आगमन होगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अगर 3 दीपक हमने बताया, चौथा दीपक अगर आपसे संभव हो तो आप सभी विशेष तौर पर तुलसी माता के समक्ष, गुरुजी ने कह रखा है तुलसी जो है देवी लक्ष्मी स्वरूप है और श्री नारायण को यह बहुत अधिक प्रिय है। भले ही 56 भोग बन जाए परंतु भगवान कृष्णा, भगवान नारायण कभी भी तुलसी पत्र बिना उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको तुलसी माता के समक्ष इस दीप को लगा देना है। 4 दीपक हो गए। 5वां दीपक आप या तो समी पेड़ के नीचे लगा दीजिए या केले वृक्ष की जड़ में लगा सकते हैं। ऐसा करते ही आपके जीवन में आने वाली सभी विपदाएं कष्ट कट जाएंगे
जाएंगे और दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा। तो सोम अष्टमी के दिन आपको इन 5 स्थानों पर 5 दीपक का दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। गलती किसी भी स्वरूप में ना करें, सुंदर भाव, सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से घर का एक सदस्य करे, सभी परिवार के सदस्य सभी सुख प्राप्त कर लेंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दीपक से ही संबंधित है। गुरुदेव कहते हैं आपको विशेष तौर पर यह उपाय अपने जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर कर बरकत, खुशियां और अपने आप में सब सुख मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए करना है। आपको सबसे पहले यह भाव करना है कि सोमवार अष्टमी के दिन मेरे जीवन में जो वैवाहिक अड़चन है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग संकट खाए जा रहा है, हर स्वरूप में मैं दुख पा रहा हूँ, उन सभी का निदान हो और खुशियाँ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव पार्वती मिलन प्रदोष काल में जरूर से कराना है। एक दीपक ले लीजिए जिसमें आप सभी को विशेष तौर पर 2 बत्तियां रखनी है। 2 बत्तियों को थोड़ा सा आपस में मिला दीजिए और उनके मुख अलग अलग करें, परंतु उनके नीचे का हिस्सा है जो दीपक का, लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें, गोल तो इसमें होंगी नहीं। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है आप यहाँ पर लंबी बत्ती भी प्रयोग में ले सकते हैं। आज मेरे उपायों को जो मैं बोल रही हूँ आप इन्हें गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। सत्य पाएंगे, भले ही कम व्यूज़ आए, चैनल ग्रोथ ना हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सच्चे जो उपाय हैं वही आपको मिले, यही मेरा उद्देश्य है। तो आपको शिव पार्वती मिलन कराना है, प्रदोष काल में कराएं या शाम के समय। अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को विशेष तौर पर यह दीपक या तो शिव मंदिर में जला देना है या बेलपत्र पेड़ के नीचे जला देना है, ठीक है। इसे लगा दीजिए और प्रार्थना करें कि आज मैंने शिव मिलन, पार्वती मिलन कराया है सोम अष्टमी के दिन, मेरे जीवन में आने वाली सभी विपत्ति कट जाए, रोग संकट कष्ट दुख दरिद्रता कट जाए और मेरे परिवार में बरकत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप घर आ जाए। जो मैंने प्रथम में आपको 5 दीपक का उपाय बताया है ना, अगर किसी कारण से आपका मंदिर जाना नहीं होता या जो उपाय मैंने जिन स्थानों का नाम लिया उन स्थानों पर आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक मंदिर, एक पूजा की थाली में दीपक रखकर सबसे पहले दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं, दूसरा अपने घर पर विराजमान तुलसी में लगाएं, तीसरा अपने घर के दरवाजे पर लगाएं, चौथा अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए घर की रसोई में लगाएं, पितरों का स्मरण कर लें। चौथा जो अंतिम 5वां दीपक है वह सभी स्थान जहां आप नहीं जा पाए हैं उनका ध्यान, स्मरण और मन के भाव कहते हुए आप लगा दीजिए। फिर देखिए कैसा कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं और हर स्वरूप में आपको लगता है कि अब मैं कैसे करूं, किस स्वरूप में मैं अपनी मन की कामना करूं, तो आपको यह कार्य भाव अपने भाव से अपने मन की कामना कहते हुए करना है। इनमें से कोई एक ना एक उपाय करिएगा, सोमवार अष्टमी भाग्य आपके चमका देगी। इससे पहले सोम अष्टमी के कई उपाय मैंने वीडियो पर प्रसारित कर चुकी हूँ चैनल पर। गुरुजी ने इससे पहले अधिकतर अपनी कथाओं में सोमवार की अष्टमी का नाम लिया है और कोई ना कोई उपाय बताए हैं, तो वह सभी उपाय मैंने कलेक्ट किए हैं, लिखकर आपको सुनाए हैं, बताए हैं। तो आप सभी कोशिश करें कि इस सोमवार की अष्टमी के दिन खूब लाभ उठाएं, खूब यह सरल से दीपक के प्रयोग करें। अद्भुत इनका प्रभाव होगा, जीवन में आने वाली विपत्ति, संकट, कष्ट, दुख दरिद्रता का अंत होना ही है। सोमवार का जो प्रदोष है, सोमवार की जो अष्टमी है, उसमें गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ 5 बेलपत्र भी घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप चढ़ा देते हैं ना, तो आपके जीवन में आने वाली विपत्ति स्वतः ही कटती है, हर कष्ट दुख दरिद्रता का अंत होता है और मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण का दिन है तो यह दिन तो एक तरह से चमत्कार है और इसका आपको प्रत्येक स्वरूप में फल मिलेगा, इस बात की गारंटी है। वीडियो उपयोगी रहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।